ललित सर, गुड मॉर्निंग। माइक ऑन करो आपका। जी सर। सर आवाज आ रही है? हेलो। हाँ। हाँ सर, आवाज आ रही ना? ठीक है। जी। आप कहाँ बैठे हैं? एकदम पीछे का व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। लाइब्रेरी में सर। नेशनल लाइब्रेरी में बैठे हो आप? नेशनल लाइब्रेरी है जी सर। हम्म। फॉरवर्ड कर दो आप बच्चों को भी लिख कर। कर देता हूँ सर। हम्म। मनीष दादा आ गए। माइक ऑन करो, माइक। ललित सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मनीष सर, गुड मॉर्निंग। केसरी सर है। सर कैसे सर? वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वाह, क्या बात है। हेलो। हेलो। जी मैम। हाँ जी लल जी मैम। जी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मैम। बेस्ट ऑफ लक ऑल द कमिटी मेंबर्स। ललित सर, आप है ना, थोड़े लाइट में आओ, अच्छे नहीं दिख रहे हो।
पीछे से लाइट ज्यादा आ रही है आपके। मेरे इसमें आप ठीक हो? ललित सर, ललित sir। वो पीछे की ट्यूबलाइट का जो है ना, उस पर वो आ रहा है। सब से है। मैं प्लेस चेंज। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। मैम लाइट बंद करेंगे क्या कोई मैम सी? यहाँ पे क्या हाँ क्या ललित सर, एक्टिविटी थोड़ा होने वाली है? हाँ राकेश सर। अभी ठीक है सर? यहाँ पे एक्टिविटी क्या होने वाली है? तो क्या हो रहा है, वो लाइट है ना आपके उस पे आ रही है चेयर। हाँ थोड़ा सा आप। एक 2 मिनट। यहाँ बैठ गया कि अच्छा इस साइड अगर बैठ लूँ तो हो जाएगा क्या? यहाँ पर रखा जाएगी? तो क्या मेरी आवाज आ रही है उधर? आ रही है हर्ष? ये आ रही आ है। रही है। मैम यहाँ एक्टिविटी क्या होने वाली है? मैम ये एक वेबिनार है, रोल ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी पे। हमारे 2 स्पीकर्स हैं। तो वो मैम इस कितनी टॉपिक देर पे से स्टार्ट होने वाला है? 11 o'clock पे। ओके मैम। विल स्टार्ट इट एट 11। जी आप ठीक था? और ललित ये सर आप बेस्ट म्यूजिक है। कहाँ से आ रहा है सर? एक मिनट। हाँ ऐसे देखना बताना। तुषार राठौर जी, आपके पास से म्यूजिक आ रहा है क्या? इज इट ओके? तुषार राठौर कौन है, ये कृपया माइक बंद करें। हाँ ललित सर, आप बेस्ट लग रहे हो आप। जी सर। अब नजरें आप पे ही रुक रही है। अरे आज के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद सर। पार्टी बाकी है। जी सर। मैम नमस्कार। जी ललित सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। ललित सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मेरे को थोड़ा अलग चाहिए था। Priyanka ma'am, have you joined?
मैं उधर ही बैठना चाह रहा था, मेरा तो ऊपर काम कर रहा है ना। अगर हो जाए तो मैं आ जाता हूँ उधर, ठीक है ना, ठीक है उधर। यहाँ पर कौन कैमरे में हाँ देखिए ना आप। हम्म। ललित सर, जी सर। आप मैसेज सर्कुलेट कर दे, 11 o'clock पे शुरू करेंगे अपन, जी सर। है ना? जी तो सारे ग्रुप वगैरह में आपने शेयर कर दिए? हाँ सर, कर दिया था सर। ठीक है। Sir, shall we join at 11 o'clock? नमस्ते, नमस्कार सर। ललित सर, आप जुड़े हुए हैं? ललित सर, सारी फैकल्टीज मोबाइल से भी अपना लॉगिन कर लें। शायद लाइट जाने की वजह से कनेक्शंस वो हो गए डिस्कनेक्ट।
ये स्क्रीन शेयरिंग जिसने भी कर रखी है बंद करें। मानवेंद्र, स्क्रीन शेयरिंग बंद करें। नहीं वो करो। I think we have sufficient participants. Will you please confirm how many participants we are having? इसकी प्रॉब्लम आ रही है गूगल। हमारे यहाँ पर कितने participants ज्वाइन हो गए हैं? राकेश सर, जी सर। हमारे वो कितने participants ज्वाइन हो गए हैं? 90। हाँ, क्योंकि वो हमारा थोड़ा लाइट लिमिट चली गई थी अभी तो उसमें 20 वो आउट हो गए, 92 हो गए अभी। अभी स्टार्ट नहीं हुआ, ज्वाइन भी नहीं हो रहा। सभी पार्टिसिपेट अपना माइक म्यूट कर दें, स्टूडेंट्स भी माइक म्यूट कर दे अपना, स्क्रीन शेयर ना करें। In very short time, we are going to start the program. Stay connected. Sorry for the inconvenience which has been caused due to the power cut. अलका मैम इंस्ट्रक्शन दे दें आप, अभी 4 मिनट बचे हैं इसलिए। जी, I welcome all the participants of today's webinar. I request all the participants to keep their mic mute while the program is going on. We are shortly going to start our program. Thank you so much. एक बार राकेश सर। हाँ, प्रोग्राम को शुरू कर सकते हैं सर। जी 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 सर। आप राकेश सर 2 मिनट गेस्ट रुक देखेंगे। जाएं। राकेश सर, जी 2 मिनट वेट करें। जी जी। ललित सर आप देख ले गेस्ट प्रॉपरली जुड़ गए हैं ना सभी। जी मैं देख लेता हूँ सर। गूगल मीट आपका पुराना वाला हो।
अभी नहीं आया ना? फर्स्ट गेस्ट स्पीकर हमारे साथ ज्वाइन हो चुके वरुण, नाम चेंज करना आता है तेरे को? नाम चेंज करना आता है? ईशान ईमेल आईडी पे ईशान सचदेव माइक Someone's mic's on. सेकंड स्पीकर का आप देखना, है ना? जैसे आ जाए तो बता देना एक बार। ललित सर प्रोग्राम शुरू कर सकें आप अगर चाहें तो। अवस्थी सर हमारे प्रिंसिपल अरबी को। जी जी, प्रिंसिपल सर। हाँ सर कैन 120 कैन वी स्टार्ट जुड़ सर? चुके हैं ना। श्रेष्ठा गोयल मैम अभी नहीं है सर। अरे भैया राकेश, जी सर जी सर। हेलो। अरे थोड़ा हाँ मेरे जी सर मोबाइल पे आवाज आ थोड़ी रही है सर। हाँ टेक्निकल एरर है, इस कारण से थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अगर वो 2 मिनट में हाँ सॉल्व हो जाती तो ठीक है, नहीं तो मैं कहीं और से ज्वाइन कर लूंगा, है ना। 2 मिनट आप वेट कर लो प्लीज। नहीं नहीं मैं आप ही के पास आ जाऊंगा नहीं तो सर उधर ही ये लेके नहीं सर। हाँ, मैंने अभी मनीष को अपने आप ही यहाँ रख रखा है ना, एरन सर कर रहे हैं वो। थोड़ा सा वो कुछ ठीक है टेक्निकली मेरे मोबाइल पे एरर है। मैं आ रहा सर। हाँ दियो ना, मैंने ही तो बोला उसको कि हाँ वो
अरे ललित सर, हेलो। जी सर, जी सर, आप प्लीज है ना प्रोग्राम स्टार्ट करें, है ना। जी जी, जी सर, जी सर। राकेश सर, यस सर, जी सर, प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं सर। प्रोग्राम शुरू करें। Very good evening to all. Sorry for this inconvenience. Actually, नेट की थोड़ा सा इशू था जिसके कारण थोड़ा सा प्रोग्राम लेट हुआ है। मैं डॉक्टर ललित चौहान आज के इस वेबिनार में जिसका टॉपिक रोल ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में आपका स्वागत करता हूँ। हमारे ट्रस्टीगण जो इस वेबिनार में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हुए उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ आज के हमारे मुख्य अतिथि स्पेशल गेस्ट मिस प्रतिभा दुबे, प्रतीक्षा दुबे एवं मिसेस श्रेष्ठा गोयल का, जिन्होंने इस वेबिनार में अपनी स्वीकृति देके हमें गौरवान्वित किया। धन्यवाद मैम, थैंक यू मैम। मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर पारितोष अवस्थी सर का, ओवरऑल कन्वीनर प्रोफेसर विभोर एरन सर का, रिसर्च एंड वेबिनार सेमिनार कमेटी कन्वीनर डॉक्टर मनीष दुबे सर का, एवं समस्त पार्टिसिपेंट्स का आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं हमारे प्राचार्य डॉक्टर पारितोष अवस्थी सर से आग्रह करता हूं कि वे स्वागत भाषण प्रस्तुत करते हुए हमें मार्गदर्शित करें। सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर ललित दुबे। एक तरफ हिंदुस्तान में चुनाव का माहौल चल रहा है, लेकिन महाविद्यालय की परंपरा के अनुरूप हम इस प्रकार के जो गतिविधियां होती उसको हमारे पूरे कॉलेज के टीचर्स के द्वारा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो सर वॉइस में प्रॉब्लम है सर। हेलो, यस सर, अब ऑडिबल है। एडमिट करो सर, चालू है, आवाज है। हेलो, आवाज आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि थोड़ा सा क्या है कि टेक्निकली कुछ इशू आ रहा है मेरे पास। मैंने 2-3 मोबाइल से भी कोशिश करी है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को माफी चाहता हूं कि मेरे कारण थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। एनीवे, जैसा मैं आपको बता रहा था कि कॉलेज में इस प्रकार की हमारी एक्टिविटी चलती रहती हैं, पर फिलहाल मैं ऑपरेशंस एचआर हेड डायरेक्टर प्रतीक्षा दुबे मैडम का और पनामा फार्मास्यूटिकल्स की ऑनर श्रीमती श्रेष्ठा गोयल जी का कॉलेज की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि वो इस रूप में हमारे साथ में है। जहाँ तक आज के टाइटल की बात है और इस कॉलेज की बात है, मैं 2 मिनट लेना चाहूँगा कि ये 58 ईयर ओल्ड वैष्णो ट्रस्ट का कॉमर्स का कॉलेज रहा है, जो कि अपने पुराने गौरवशाली इतिहास के लिए श्रेष्ठतम कॉमर्स कॉलेज रहा है। लास्ट ईयर मतलब 2 साल पहले से हमने यहाँ ह्यूमैनिटीज मतलब आर्ट्स के भी स्ट्रीम शुरू करी है, तो एट प्रेजेंट अब ये कॉमर्स के साथ साथ आर्ट्स का भी कॉलेज हो गया है। वैष्णो ट्रस्ट मध्य प्रदेश ही नहीं वरन हिंदुस्तान का पारमार्थिक और एजुकेशन से संबंधित ट्रस्ट है। आदरणीय उसके जो चेयरमैन हैं आदरणीय प्रसारी जी हैं। तो ये सब एक तरीके से एजुकेशन के रूप में बहुत ही फेमस नाम है। जहाँ तक आज के सब्जेक्ट की बात मैं करना चाहूँगा, तो जो मैंने समझा अभी तक कि हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है, चाहे वो आज हो चाहे आज 70 साल पहले भी क्यों ना हो, कहीं ना कहीं वो महिलाओं के और नारी शक्ति के इर्द गिर्द ही रही है और वो वर्तमान में भी है। अंतर बस इतना है कि आज हम उस चीज को अलग से समझ रहे हैं और उसको देख रहे हैं, लेकिन आज से कई वर्ष पूर्व की अगर बात करें और आज भी, चाहे वो गांव का माहौल हो और खेती की बात हो,
अगर एक उस खेती से भी अगर हम महिला का कंट्रीब्यूशन को अगर हम हटा दें, तो मैं समझता हूँ कि वो पूरी इकोनॉमिक पर नेगेटिव इफेक्ट देता है। तो महिलाओं का जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारी जो खेती से लेकर और मैं समझता हूँ कि आगे सैटेलाइट और अंतरिक्ष और कहाँ नहीं है। खुशी की बात यह कि आज हम महिलाओं को जो एक सम्मान की दृष्टि से दूसरे तरीके से देखते हैं, लेकिन आज उसका जो लोहा है महिला का, नारी का, वो हमारे सामने है और इस प्रकार से एक ये विषय के रूप में अब हमारे सामने आ रहा है। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज उस विषय को हम चरितार्थ कर रहे हैं और हमारे कॉलेज में उससे संबंधित जो दो बहुत ही सम्मानीय हमारे डेलीगेट्स जुड़े हैं, मैं फिर से प्रतीक्षा दुबे का और श्रेष्ठा गोयल जी, आप दोनों का बहुत बहुत का मन से और कॉलेज की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं इस ग्रुप में जुड़े सभी जो पार्टिसिपेंट हैं उनका भी मैं बहुत वेलकम करता हूं कि वो इस चीज को समझे, देखें और जहां पर जैसी जरूरत हो, जो वुमेन इम्पावर है जो किसी भी फील्ड में हो, उसका हम सम्मान करें। तो उस सम्मान के साथ ही मैं अपने शाब्दिक भाषण को विराम देता हूं और मुझे बहुत खुशी है कि ये इस प्रकार का हम वेबिनार कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ललित सर, अलका मैडम, सुन पा रहे हैं आप? हेलो हेलो, यस सर। जी आवाज आ रही सर? हाँ हाँ जी धन्यवाद प्रिंसिपल सर। अब मैं आग्रह करना चाहूंगा हमारे ओवरऑल कन्वीनर प्रोफेसर विभोर एरन सर को कि वे आए और इस कार्यक्रम की रूपरेखा हमारे समक्ष साझा करें। सर प्लीज वेलकम सर। Thank you, Lalit sir. On behalf of Shri Vaishnav College of Arts and Commerce College, I heartily welcome our keynote speaker Pratiksha Dubey and Shrestha Goyal for giving us time for this particular webinar. And also I would like to pay my humble regards to Dr. Paritosh Awasthi sir for giving this opportunity to have this particular webinar on the topic role of women entrepreneurs in shaping the future of Indian economy. So friends, when we talk about women entrepreneurs and Indian economy, we are into the phase of transformation, a positive transformation for, you can say, for last 15 years, when we are seeing that there has been a great opportunities for the women and not only अलका मैडम को भी बोल दिया कि अगर आपको राकेश सर आपकी आवाज आ रही है? So whether I am audible? जी सर, आ रही है आपकी आवाज। हाँ जी जी सर, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि हम यदि पिछले 15 साल की बात करें तो हम एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज में हैं। ट्रांसफॉर्मेशन फेज केवल इस बात के लिए नहीं है कि हम विमेन एंटरप्रेन्योर्स डेवलप कर रहे हैं। हम पिछले 15 साल की बात करें या 20 साल की बात करें तो देयर हैव बीन चेंज इन द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी और विमेन्स एम्पावरमेंट की बात शुरू हो जाती थी विमेन्स एजुकेशन से। तो जब 15 साल पहले 20 साल पहले की बात करें और विमेन एजुकेशन के ऊपर फोकस करना शुरू करा था, गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर फोकस करना शुरू करा था, तो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना शुरू करी गई थी इस देश के लिए। When we talk about when our Prime Minister, Honorable Prime Minister is giving challenges of fixing up Indian economy, taking up Indian economy to $5 trillion dollars, तो उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हमारे पास में कुछ एक नए कंट्रीब्यूटर्स रहें जो कि उस पर्टिकुलर फेज तक पहुंचाने में हमें हेल्पफुल रहे। ये जो समय है वो एक समय ऐसा ही है जब हमें चाहिए कि हम जो हमारे पास में आधा पॉपुलेशन हम जिसको बोलते हैं हाफ द पॉपुलेशन दैट इज ऑफ विमेन, उन्हें भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा यदि हम उस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करना चाहते हैं। शुरू में थोड़ी सी परेशानी रहती है, इट इज़ लाइक लार्वा दैट इज बीन, वॉल्केनो की बात करें तो वॉल्केनो का जो एक इरप्शन वाला पार्ट रहता है वो रहता है कि टेक्स
thousands and millions of years for an volcano to erupt. अंदर बहुत सारे चांसेस होते रहते हैं, बहुत सारी एनर्जीज एक्यूमुलेट होती रहती है, पर एक बार जब वो एक्सप्लोजन होता है तो वो एक्सप्लोजन बहुत वास्ट होता है और उसके बाद में जो एक फेज चेंज होता है वो सडन चेंज होता है. वी आर इनटू दैट पर्टिकुलर फेज जब हम देख रहे हैं कि विमेंस जो हैं उनका कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे से सही पर आना शुरू हो गया है. यदि हम प्रेजेंट कंडीशंस की बात करें तो यदि हम इंडिया के जीडीपी की बात करें तो इट इज लेस देन अ क्वार्टर, that is around about 22% of the women's entrepreneurs are contributing in GDP. तो यदि वो केवल 22% है तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें इसको ऊपर कैसे लेके जाना है. वो भी तब जब यदि हम ग्लोबल एवरेज की बात करें तो ग्लोबल एवरेज जो विमेंस का किसी भी कंट्री के जीडीपी के अंदर रहता है तो वो 45 है. तो यदि हम हमारे कंट्रीज की बात कर रहे हैं तो दैट इज बिलो 50% ऑफ द ग्लोबल एवरेज. यानी हमारे पास में पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है और इस पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है. जब हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात करते हैं, वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात करते हैं, उनको ज़्यादा पावर्स देने की बात करते हैं, तो इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि यदि उनको अपॉर्चुनिटीज दी जाती है तो वी विल हैविंग अनदर यू कैन से, यदि आज 22% का उनका कंट्रीब्यूशन है और यदि हमें उनको 50% तक लेके जाना है तो वी आर लेस देन हाफ द मार्क. हमें 28% की तो अभी और पॉसिबिलिटी है ही सही, और यदि 28% का वीमेन कंट्रीब्यूशन और बढ़ जाता है जीडीपी के अंदर तो नोबडी कुड स्टॉप अस इन गेटिंग अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी. वी कुड अचीव इट वेल बिफोर द टारगेट दैट इज बीइंग सेट. मीटिंग चल रही है मेरी, ओए मीटिंग चल रही है, भाग यहाँ से. तो अरे हट जा, साइड हो जा भाई, भाई मीटिंग चल रही है यार. हाँ बाद में कर लूंगा मैं. अबे मीटिंग चल रही है यार, इम्पोर्टेंट है. कर लें, जी माइक म्यूट कर लें जी कृपया. वर्धन जी. तो हमारे यहाँ की यदि हम देश की बात कर रहे हैं तो हमारे पास में ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स रहे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशनरी एक्शन लिया हुआ है. यदि हम किरण मजरूनाम शॉ की बात कर लें जिन्होंने कि बायोकॉन इस्टेब्लिश करा है, या हम बात करें फाल्गुनी नायर की जिन्होंने कि नायका इस्टेब्लिश करा है, तो ऐसी बहुत सारे विमेन एंटरप्रेन्योर्स हमारे बीच में रही हैं जिन्होंने कि बहुत कुछ एक नई सक्सेस स्टोरी क्रिएट करना शुरू करा है. आज के समय में हमें ज़रूरी है कि हम उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हुए, वी डोंट नीड एनी एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज, बट यस, केवल यदि हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज उनको प्रोवाइड कर देते हैं तो डेफिनेटली द इंडियन इकोनॉमी विल एट इट्स बूम. आज के इस वेबिनार का सार्थकता तभी रहेगी कि हम इस पर्टिकुलर टॉपिक से यदि हम किसी भी विमेन को इनकरेज कर सकते हैं यदि वो अपनी इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन में, तो दैट वुड बी आवर सक्सेस. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. सर मेरे को कुछ कहना था. सर मेरे को कुछ कहना था. आप जैसा कि देख सकते हैं सर कि इंडस्ट्रीज के अंदर सर 90% मैन है, फार्मर्स में 83% मैन है. हर जगह सर बिल्कुल जी. मैन आगे बढ़ रहे हैं हर जगह. लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट क्यों सर? जब भी आप पोस्टर देखेंगे वहां पे लिखा हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. बेटे क्या करेंगे? बेटे को कुछ नहीं आता क्या करना. हर अब जगह आप बेटियों के लिए, एक बेटियों मिनट, के लिए वो. बिल्कुल सर आपकी बात एकदम सही है, पर यदि हम बात करते हैं कि बेटी बचाओ तो बचाना उस बात को रहता है जहां पर कि हमें रिस्क रहती है. हम पानी बचाने की बात करते हैं, पानी बचाने के लिए इसलिए बात करते हैं क्योंकि पानी की कमी हो रही है. एक पर्टिकुलर फेज ऐसा रहा है हमारी कंट्री के अंदर जब हमें जो हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन वाला पार्ट रहता था और विमेंस को यदि गर्ल्स चाइल्ड रहती थी तो उनको खत्म करने की तैयारी की जाती थी, सर या सर तो सर गर्भ के सर आप अंदर. ये भी देखिए सर कि आज इंडिया अब में जो ये केसेस होते हैं सर रेप के, वो कम होते जा रहे हैं दिन बाय दिन. लेकिन सर अमेरिका में ज्यादा बढ़ रहे हैं इन चीजों के केसेस, क्योंकि तो वहाँ सर अभी पॉपुलेशन के अभी हिसाब हम से देखा अभी जाए. हम अभी हम सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस की जो बात कर रहे हैं, तो सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस के अंदर हमें जो चीज चाहिए वो चाहिए विमेंस के लिए उनको सपोर्ट करना, उनके इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना और उनके बिजनेस को सपोर्ट करना. ये सर पर सपोर्ट एक करना आदमी जब आदमी के साथ साथ, हम ये नहीं कर रहे हैं कि आदमी को नहीं करना है, हम उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं. आदमी से कुछ भी छीना नहीं जा रहा है, मेल से कुछ भी चीज ली नहीं जा रही है. हम जो बात कर रहे हैं कि वीमेन्स को जिन चीजों से डिप्राइव किया जा रहा है केवल उनको वो चीज अवेलेबल करा दी जाए. किसी भी मनुष्य के लिए हम बात करें तो हम इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, एक का छीन के दूसरे के देने की बात नहीं की जा रही है. जहां तक आप अमेरिका की बात कर रहे हैं, अभी हम जो बात कर रहे हैं वो इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं. अमेरिका इज बेसिकली बेस्ड ऑन अ डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमी जो कि हमारी इकोनॉमी से टोटली डिफरेंट है.
यदि हम उनके कंट्रीब्यूशन की बात करें, उनकी इकोनॉमी की, यदि इकोनॉमी की इतनी ही बात कर रहे हैं अमेरिका के सोशल इकोनॉमिक कंडीशन की, तो उनकी जो इकोनॉमी बेस्ड है वो इकोनॉमी ज़्यादा बेस्ड है ऑन द आर्म्स एंड एम्यूनिशंस एंड मिलिट्री पार्ट, whereas our economy is based, this is destruction यदि हम बात करें तो, और यदि हम हमारी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो that is based on agriculture, that is constructive part। जीवन देने की बात करना और जीवन खत्म करने की बात करना, दोनों में इकोनॉमी चल रही है। तो यदि हम हमारे देश के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर हम ये बात कर रहे हैं कि जो हम अर्धनारीश्वर वाले स्वरूप की बात कर रहे हैं, तो that is there should be an equal opportunity for the women also and for the male also। Lalit sir, please. जी sir, thank you sir. Now I request Dr. Priyanka J ma'am to invite and introduce our first speaker, Miss Pratiksha Dubey. Priyanka ma'am. Thank you sir. Am I audible sir? Yes, you are audible. जी sir. Good morning to all of you. It's my great pleasure to share something about Miss Pratiksha Dubey ma'am. Presently she is working as an organization and HR head at high-tech info system group of company, having 6 years of professional experience. Her experience includes leading communications, business operations, business development, and HR divisions also. She is also mentoring startup, which is mostly focused on the woman-led startup at Jabalpur Incubation Center, recognized by the Startup India. Have worked in the print media, academics, training and development, real estate and manufacturing and IT industries also. Thank you. This is something about the Pratiksha ma'am. Thank you sir. धन्यवाद मैम। क्वेश्चन आंसर का सेशन हम लास्ट में रखेंगे, जिसके लिए अगर आपको कोई सा भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। प्रतीक्षा मैम प्लीज। हेलो जी मैम, स्वागत है मैम। हेलो। हाँ जी मैम, My आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी। My name is Pratiksha Dubey. I am from Jabalpur and मैं नर्वस हो रही हूँ सर मैम। Pratiksha, you don't need to be nervous। ये एक हम बहुत ओपन प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं। नहीं सर, मुझे डर लग रहा है। नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, सब आपके साथी लोग हैं। एंड यू आर टॉकिंग अबाउट विमेन एम्पावरमेंट, तो उसमें डरने की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ इस वेबिनार में। ये दरअसल एक भाव थे मेरे, जो मैं अपने इस उद्बोधन की सबसे शुरुआत में प्रकट करना चाहती थी, कि आप लोगों को जिस तरह से हैरानी हुई मेरे ये शब्द सुनकर कि मुझे डर लग रहा है, मैं बहुत भयभीत हूँ और मुझे पता नहीं है कि मैं अपने इस हेजिटेशन को या एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को किस तरह से कवर करूँ। तो इस समय आप सभी का चेहरा, जिनके चेहरों को मैं देख पा रही थी, वो जिस भी भावों को प्रकट कर रहा है, यह भाव मेरे हर दिन का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। मेरी भी यथास्थिति होती है जब मैं एक ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल के तौर पर ज्यादातर महिला उद्यमिताओं में आत्मविश्वास की कमी हर रोज पाती हूँ साक्षात्कार के दौरान। शुरुआत कुछ इसी तरह होती है और जब हम बात करते हैं उनसे उनके स्किल सेट की, तो वो कहीं ना कहीं इस तरह से हम पर एक तरह से प्रश्न आरोपित कर रही होती है कि मैम हम किस तरह से इंडस्ट्री में काम कर पाएंगे, मैम क्या हमारे ऑफिस आने का समय निर्धारित होगा, कहीं हमें ज्यादा देर तक रुकना तो नहीं पड़ेगा, मैम यहाँ पर सुरक्षा की क्या व्यवस्थाएं हैं। तो जो उनके गुण होते हैं, जिस चीज में वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आके दक्षता दिखा सकती हैं, एक निपुणता का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर सकती हैं, वह पीछे धरा रह जाता है। अब मैं यदि बात करूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के भविष्य को आकार देने में महिला उद्यमों की भूमिका का विषय जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, यह मुझे मिश्रित विचारों की ओर ले जाता है, क्योंकि यकीन मानिए महिला उद्यमी का होना एक ऐसे उद्यमी का होना है जिसका वक्त पर स्टेशन पहुंचने की कोशिश करना और छूट जाना ट्रेन का। महिला उद्यमी का एक ऐसे उद्यमी का होना है जैसे घर से निकलते ही किसी शुभ काम के पहले मानो छींक आ जाना।
महिला उद्यमी का होना एक ऐसे उद्यमी का होना है जैसे स्लेट पर लिखना और उच्चारण गलत होने के डर से मिटा देना बार बार। और हो भी क्यों ना, महिलाएं प्रतिकूल परिस्थितियों में भी परिवर्तन का अग्रदूत होती हैं। आज हम देख सकते हैं कि हमारे देश और समाज में वह दौर आ गया है जहां पर किसी भी पद पर किसी भी काम के लिए किसी व्यक्ति की नियुक्ति करने से पहले आज हमारा या मेरे जैसे और भी ऑर्गेनाइजेशन का यदि एक साक्षात्कार लिया जाए या बातचीत के दौरान एक नजरिया समझाया जाए तो यह कहना कोई विडंबना की बात नहीं होगी कि किसी पद के लिए महिलाएं उचित हैं या पुरुष उचित हैं। अब इसे परे रखकर निर्णय लिए जाने लगे हैं। कोई भी काम हो उसके लिए अब केवल काबिलियत को ही देखा जाता है। महिलाओं के कार्य की बात की जाए, महिलाओं के मार्गदर्शन की क्षमता की बात की जाए, तो इन दोनों ही चीजों ने दुनिया को, हमारे समाज को, हमारे देश को और हमारी अर्थव्यवस्था को एक नया रूप देने का कार्य किया है और महिलाओं की जरूरत को एक मजबूर आधार दिया है। आज हमारे देश की बड़ी से बड़ी कंपनियां ऐसी हैं जो महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त करने के लिए दिन प्रतिदिन उत्साहित रहती हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि महिलाओं ने यह साबित किया है कि उनके अंदर भी व्यावसायिक दुनिया में कुछ कर दिखाने और लोगों का मार्गदर्शन करने से लेकर उद्यमिता जैसे सबसे साहसिक कार्य को प्रदर्शित करने के लिए क्षमताएं हैं। उनका मार्गदर्शन अनेक कंपनियों को नई पहचान दिलाए, उन्हें एक सफल करियर बनाने में, मार्गदर्शन के द्वारा एक राह दिखाने में सफल हो, इसके लिए वो तत्पर हैं युवाओं को प्रेरणा देने के लिए। जिसका सजीव उदाहरण जिस तरह से अभी पहले के दोनों उद्बोधनों को मैंने सुना, इंदिरा नूरी, फाल्गुनी नायर, ऋचा कर जैसे अनेक सफल महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी सैलरी में एक अतिरिक्त कॉमा उनके सफल उद्यम के द्वारा लगाया है और यह साबित किया है कि एक उद्यमी डेजिग्नेशन या स्टेटस मात्र का नाम नहीं है, बल्कि उद्यमी होना एक विचारधारा होता है। सुची मुखर्जी, इंदु जैन, नैना लाल किदवई, इंदिरा जैन जैसी कई महिला शख्सियतों ने अपने मेहनत और कला से न केवल कई कंपनियों को एक उपलब्धि दिलाई बल्कि खुद भी नए व्यवसाय को शुरू किया और उसे एक पहचान दी। आज इनके द्वारा शुरू की गई कंपनियां न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी अपनी मांग रखती हैं, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पर अच्छा प्रभाव भी डाला है। इनके मार्गदर्शन ने हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाया है और दुर्भाग्य यदि हम इनकी साझेदारी देखते हैं तो यह उतनी नहीं हो पा रही है जितनी आज हम एक देश की आबादी कारण देखना चाहते हैं। अब हम यदि बात करते हैं कि कुछ स्थानों पर जहां पर महिला और पुरुष को एक साथ ही किसी एक पद पर रखा जाए और उन्हें किसी कार्य का क्रियान्वयन करने के लिए सौंपा जाता है, तो कुछ महिलाओं ने उसी सेशन में यह किया है कि उनके दोहरे व्यवहार के कारण महिलाओं ने खुद अपना व्यवसाय, अपना उद्यम लिए प्रेरित किया और यह ठाना कि अब हम इस दौरे को नहीं सहेंगे और अपनी ही कंपनी के किए गए करने वाले हैं। अब यदि हम देश की 51% अर्थव्यवस्था ने वाली देश की 51% दे रहे हैं, की तो वुमेन एंड बिजनेस एंड मैनेजमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 57% प्रतिवादियों ने इस बात पर सहमति जताई है कि महिलाओं को समान रूप से मौका मिलने के कारण व्यवसाय में मुनाफे की दर आज बढ़ रही है। उन कंपनियों के 5-20% के बीच मुनाफे की दर में वृद्धि हुई है जिन्होंने इस पहलू पर ध्यान देकर काम किया, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। न सिर्फ रोजगार वृद्धि करने, विकास और समृद्धि को बढ़ावा देकर उन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। मैम आपका मैम विकास और समृद्धि को बढ़ावा देकर इस महत्वपूर्ण बात पर प्रभाव डालती हैं। और हालिया आंकड़ों के मुताबिक भारत में कुल उद्यमियों में 14% महिलाएं हैं, जो करीब 80 लाख हैं। यदि हम बात करते हैं सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय के अनुसार भी भारत के 58.5 मिलियन उद्यमियों में से लगभग 13.76% महिलाएं हैं। यदि हम देश के बहुत प्रचलित एक सीरियल की बात करें जो अभी काफी फेमस हो रहा है, शार्क टैंक,
तो एक आंकड़ा कहता है कि शार्क टैंक सीजन 2 में 40% व्यवसायों को बढ़ावा दिया गया जिनकी मालिकाना हकदार महिलाएं थी। ऐसे आंकड़े तो कई हैं, लेकिन मेरे 7 वर्ष के पेशेवर कार्यकाल में स्टार्टअप मेंटर होने के नाते मेरा उद्यमिता सूत्र यही कहता है कि आंकड़ों के आकाश में आज हम विकास की पतंग नहीं उड़ा सकते, क्योंकि यह विकास की पतंग उड़ाने मात्र से महिलाओं की भूमिका तय नहीं होती, बल्कि यह भूमिका तय की जा सकती है हकीकत की जमीन पर उद्यमिता के बीज बोने से, ताकि आज भारतीय अर्थव्यवस्था की खेती साकार होती रहे। महिलाओं के स्वामित्व में महिला उद्यमियों और व्यापार मालिकों की बढ़ती संख्या न केवल अधिक रोजगार के अवसर पैदा कर रही है, बल्कि गहरी जड़ें जमा चुके लैंगिक मानदंडों को और रूढ़ियों को भी चुनौती देते हुए अन्य युवा महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल के रूप में भी काम कर रही है, ताकि वे महिलाएं दूसरों के लिए वो आदर्श स्थापित करें कि जब आज की युवा शक्ति, हमारी दूसरी शक्ति है, भविष्य में उद्यम करने से पहले कुछ उदाहरण देखे तो उनके पास वो पुख्ता उदाहरण और ऐसी जमीन हो जिस पर वह अपना उद्यम बिना किसी डर के, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी आत्मविश्वास की कमी के शुरू कर सके। आज आप महिला उद्यमियों को जीवन के हर क्षेत्र में पाते हैं, स्वास्थ्य उद्योग से लेकर पोषण तक, सामाजिक कार्यों से लेकर ब्रांडिंग, हस्तशिल्प से लेकर ई-कॉमर्स तक। उन्होंने न केवल अपने परिवारों को स्थिरता प्रदान की है, बल्कि दूसरी आय के माध्यम से शहरी और ग्रामीण भारत में अन्य महिलाओं और आज के युवाओं को रोजगार और विकास के अवसर प्रदान किए हैं। इसलिए मैं वेबिनार में जुड़ी स्पेशली सारी स्त्रियों, जो हमारी महिला शक्ति आज इस वेबिनार में जुड़ी है, उनसे विशेष तौर पर कहूंगी कि तुम्हारी दृढ़ता, हौसला, प्यास, प्रयत्न और पहल, जब इन पंच तत्वों को तुम तुम्हारी धमनियों में आज उतरने दोगी, क्योंकि यह जब उतरेगा तो सर्वप्रथम तुम्हें रोकने वाले हर एक शख्स, हर एक व्यक्ति, हर एक तत्व का भ्रम उतार लेगा। ठीक तब से ही तुम्हारे अंतस में चढ़ेगी अनदेखी सुंदरता, अवर्णनीय साहस, अनजानी उत्सुकता, अविश्वसनीय प्रवाह, अनसुना सफलता का शोर, और जन्म मिलेगा उन अनेकों अज्ञात अवसरों को जो निश्चित ही भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास कारक सिद्ध होंगे। और जितने भी पुरुषों ने इस वेबिनार को ज्वाइन किया है, उनसे एक दरख्वास्त करूंगी, ध्यान दीजिएगा, यदि हमारे देश में महिलाओं को उद्यमिता की शुभ कामनाएं दी जाती रहेंगी तो अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। तो हमारे इस शुभ लाभ की जोड़ी को बरकरार रखने के लिए महिलाओं और पुरुषों को इस कदर आगे बढ़ना होगा कि हमारे जितनी भी मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है, चाहे हम बात करें रियल एस्टेट की, मैन्युफैक्चरिंग की, चाहे हम बात करें साइंटिस्ट फील्ड की, चाहे हम बात करें ऐसी क्लिष्ट क्षेत्रों की जहां पर महिलाओं को उनके सौम्यता की वजह से या उनके एक शारीरिक शक्ति की वजह से पीछे रखा जाता है कि नहीं नहीं ये तो महिला है, यह काम किस तरह से कर पाएगी, अरे इसके तो घर जाने की दिक्कतें होंगी, इसे तो समय। इसमें आपके प्रश्नों का जवाब दूंगी, जिसका भी प्रश्न है प्लीज, जैसा कि हमने कहा कि प्रश्नोत्तर हम अंत में करेंगे जब यह होगा, तो प्लीज अपना धैर्य बरकरार रखें, क्योंकि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता और बीच में टूटे वो संकल्प नहीं होता। हार को अपने लक्ष्य से हर एक स्त्री को दूर ही रखना चाहिए, क्योंकि अब जीत का कोई विकल्प नहीं होता। ठीक है, तो आपको मैं जरूर इस प्रश्न का उत्तर दूंगी जिस किसी ने भी यह प्रश्न किया है। तो यह उद्यमिता की शुभकामनाएं जरूर अपने महिला साथियों, महिला कलीग्स, महिला परिवार में जितनी भी उपलब्ध है उनको दी जाती रहे तो बहुत बेहतर होगा। और इसी के साथ ही मैं अपने इस उद्बोधन का विराम करते हुए कहना चाहूंगी अपने ओर से कि एसवीवी विद्यालय का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे इस वेबिनार से जोड़ा, और मैं आगे भी कोशिश करूंगी कि मेरे किसी भी तरह के सहयोग के माध्यम से यदि मैं स्त्रियों को प्रेरित कर पाऊं, क्योंकि शुरुआत में मुझे आप में एक भाव प्रकट करना था, एक महिला सशक्तिकरण का बीज बोना था, तो जाहिर सी बात है मैंने थोड़ा सा आश्चर्य के भाव पैदा किए, ये बोल करके मुझे डर लग रहा है, साहस की कमी है, आत्मविश्वास नहीं है, मगर ये विचार प्रेषित करना बेहद जरूरी है, क्योंकि मैं इस चीज से हर रोज गुजरती हूँ और देखती हूँ कि जब अपनी स्किल्स के परे समाज का सोचकर, अपने घर का सोचकर, अपने चरित्र पर उठने वाली उंगलियों को मद्देनजर रखते हुए कोई स्त्री यदि यह निर्णय लेती है कि मैं उद्यमिता करूं ना करूं, तो बेहद भयानक होता है। आज मैं जबलपुर इंक्यूबेशन सेंटर से जुड़ी हुई, स्पेशली
स्त्रियों को ध्यान में रखकर लाई गई योजनाएं जैसे उद्योगिनी जैसी योजना है, उसका मेंटरशिप करती हूँ तो मैं पाती हूँ हमारे जबलपुर से ही एक स्त्री है जिसने बिल्कुल अलग ही क्षेत्र में अपना एक व्यवसाय शुरू किया है जो कि ड्रोन से संबंधित है। अब वो ड्रोन किस तरह से किस किस क्षेत्र को फायदा देगा, यह अविश्वसनीय था एक महिला की ओर से आना। मैं बात करूं यदि एक बहुत ही ज्यादा फीमेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री जो कि रियल एस्टेट है, जिसमें मैं खुद भी एक हिस्सा रही हूं और मैंने लगभग 5 सालों तक वहां पर अपना एक पेशेवर कार्यकाल व्यतीत किया है, आपको जानकर हैरानी होगी कि जब हम रियल एस्टेट की बात करते हैं, रोटी कपड़ा मकान आज भी हमारे भारत देश की बहुत आधारभूत आवश्यकताएं हैं। मकान जैसी आधारभूत आवश्यकता वाले क्षेत्र में आपको फीमेल हमेशा जाने में असहज मिलेगी। आपको यदि मैं बताऊं इस उदाहरण के विषय में कि मैन्युफैक्चरिंग जैसी चीज जिससे आज हम सारे एफएमसीजी प्रोडक्ट का उपभोग करते हैं, नंदिनी में प्रोडक्ट्स हैं जिनका हम है और हमें मैम आपका कचरा है बेटा। प्रतीक्षा मैम आप ऑडिबल नहीं है। तो ऐसे मैम बहुत आपकी आवाज ना सारी आवे, बाधाएं आवाज आती ना हैं, आवे। ऐसी बहुत सारी बाधाएं, ऐसे बहुत सारे वो होते हैं जो स्त्री को किसी नवाचार से रोकते हैं। और इस पर होगा कि प्रतीक्षा मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आप ऑडिबल नहीं हेलो, है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ अब आ रही जी है। जी जी I मैम। think due to some telecom error there is some network issues. नेवर माइंड। Yes. So जितनी भी कुरीतियां, जितनी भी सामाजिक बाधाएं, जितने भी तत्व, जितने भी वचन, जितने भी वाक्य आपको नवाचार करने से रोकते हैं, यही कहूंगी कि एक व्यक्ति है जो रोटी खाता है, एक दूसरा व्यक्ति भी है जो रोटी बेलता है, एक तीसरा व्यक्ति भी है जो ना रोटी खाता है ना रोटी बेलता है, वह तीसरा व्यक्ति रोटियों से खेलता है। मेरा प्रश्न है, यह तीसरा व्यक्ति कौन है? हम इन को अपने गाल के पे जब सक्षम होंगे तो निश्चित ही हमारी नारी शक्ति बढ़ेगी और हमारे भारतीय अभूतपूर्व योगदान का कारक बनेगी। Ma'am, you are not audible. Pratisha ma'am, You are not audible. you are not audible ma'am. Yes, am I audible now? जी Yeah. I जी think ma'am. due to some telecom error it is happening. I'm sorry for the inconvenience, and that's all from my side. Thank you so much. Thank you. Thank you. Pratiksha ji. Lalit sir, over to you. धन्यवाद मैम। जैसा मैम आपने बताया, मुनाफे की दर में जो वृद्धि हुई है और वो दोनों का मिला जुला सहयोग है। दोनों के मिले जुले सहयोग से आप जो बता रहे हैं कि मुनाफे की दर 14% जो है, जो 80 लाख तक पहुंच गई है, तो ये नो डाउट इसमें महिलाओं का होना बहुत जरूरी है। और जो आपने हमको बताया कि आप महिलाओं को शुभकामना दीजिए, हमारी तरफ से पूरी शुभकामनाएं हैं। शुभकामना की कोई कमी नहीं। हम भी चाहते हैं, पूरा देश चाहता है महिलाएं आगे बढ़े, और जो कि हमारा टॉपिक है, इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करने में दोनों का ही सहयोग कंपलसरी है। किसी एक के सहयोग से वो चीज नहीं हो सकती है। हमारे पास में बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल है, इंदिरा गांधी और बहुत बड़े बड़े नाम है जिन्होंने इस देश की तरक्की के लिए लगभग अपना जीवन समर्पित किया है। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मैम। और जो भी आपके क्वेश्चन आंसर है पार्टिसिपेट्स, वो लास्ट में डिस्कस किए जाएंगे। अब नाउ आई रिक्वेस्ट डॉक्टर अलका कछावा मैम to invite and introduce our second speaker, Mrs. Shraddha Goyal. Shrestha Goyal. जी, thank you sir.
Good morning to all the participants of our today's webinar. I, Dr. Alka Kachwa, on behalf of Shri Vaishnav College of Commerce, Indore, feel elated and privileged to welcome our eminent, unparalleled, matchless, adventurous Madhya Pradesh Award winner, Ahilya Award winner, Women Empowerment Award winner, Mrs. Shrestha Shirish Goyal ji. Welcome you, ma'am. Thank you, Alka ji. Yeah, a very short description. In few words, I would like to introduce Shrestha Goyal, ma'am. It was very hard to bring all the things into a paragraph because she's so versatile. She is the owner of Panama Pharmaceuticals and Shri Ganesh Herbal and Ayurvedic Company, founder of Adventurous Women Group, founder of Women Industrial Association, president of Women Entrepreneur Group, active member of all industries of MP Women Wing. Along with this, you are, ma'am, a philanthropist and social worker. Since she has been working for the women empowerment. Ma'am, we are very glad to have you with us. Not taking much time, I would really like to hear from you, and we are eager to know about the role of women entrepreneurs in shaping the future of Indian economy. Ma'am, up to you. Thank you. Thank you, विभोर जी. आज मैं यहाँ पे आप लोगों से बात करने के लिए आई हूँ एंड बहुत अच्छा लगा मुझे प्रतीक्षा जी का उद्बोधन. उन्होंने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर किए वुमेन एंटरप्रेन्योर को लेके एंड बहुत अच्छा लगा आपको सुन के प्रतीक्षा जी. मैं बहुत समय से इंडस्ट्री में वर्क कर रही हूँ एंड वुमेन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन मेरा ग्रुप है जिसमें हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं. बहुत सारी वुमेन्स जो स्टार्टअप में हैं जो अपना बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उनका सपोर्ट भी कर रहे हैं. मेरा ऐसा मानना है कि पहले के जमाने में जो महिलाएं बेसिकली घर की देखभाल करती थी उनकी प्राथमिकता उनका घर, बच्चे और किचन ही हुआ करती थी. लेकिन अब महिलाएं जो हैं किचन से शिफ्ट होकर हायर लेवल प्रोफेशन में अब तो हर जगह दिखाई देंगी, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, रियल एस्टेट हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या पॉलिटिक्स क्यों ना हो. तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी मतलब एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है और वुमेन एंटरप्रेन्योर का जो देश की इकोनॉमी में जो पार्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है. और एमएसएमई के अनुसार भी जो स्टार्टअप वाले जो यूनिट्स हैं उसको 20% के अप्रॉक्स महिलाएं लीड कर रही हैं. तो ये सभी देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं. एक महिला जब अपना कोई यूनिट स्टार्ट करती है तो उससे दूसरी महिलाओं को रोजगार मिलता है. इवन स्टार्टअप वाली महिलाओं की बात करूँ, हमारे ग्रुप में बहुत सारी ऐसी वुमेन्स हैं जो अपने घर पे काम कर रहे हैं. छोटे छोटे उद्योग जैसे पापड़, बड़ी, इस तरह की चीजों को भी, अचार बनाने की चीजों को भी वो विलेजेस में उन्होंने स्टार्ट किया है और बहुत सारे दूसरे लोगों को, ना सिर्फ वुमेन्स बल्कि मेल्स को भी उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया है. तो ये अपने आप में एक योगदान है और वो देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर ही रहे हैं. अक्सर हम लोग जैसा सोचते हैं कि महिलाएं जो हैं वो पहले की तरह ऐसे डिपेंडेंट थी, अब पूरी तरह से अपने सेल्फ डिपेंड होकर डिसीजन ले रही हैं, न सिर्फ अपने फैमिली को सपोर्ट कर रही हैं बल्कि पूरे देश की व्यवस्था को सपोर्ट कर रही हैं और बिजनेस में आगे से आगे आ रही हैं. और उनकी लीडरशिप क्वालिटी ही ऐसी है कि वो बहुत मल्टीटास्किंग होती हैं. वो सारे फील्ड को सारी जगह पे अपनी पहचान बना रही हैं. और बस बाकी सारी चीजें प्रतीक्षा जी ऑलरेडी आप कवर कर चुके हैं. थैंक यू सो मच. It's great to hear you, Shrestha. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you very much, ma'am. Now I request Dr. Anil Sharma. Anil Sharma, sir, please give a vote of thanks. सर ललित सर वोट ऑफ थैंक्स के पहले हम एक बार क्वेश्चन आंसर सेशन यदि किसी का है तो वो करना चाहेंगे. हाँ जी. दूसरा चीज ये है कि एक जो हम यदि हम समराइज करने की बात करें, यदि हम प्रतीक्षा की बात को करें
और उसमें जो कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे, सबसे पहले तो मैं प्रतीक्षा की बात को स्टार्ट जो करी थी उन्होंने, वी वर अराउंड अबाउट 110% ओवर हियर एट दैट टाइम। हमें चाहिए था कि हम कितने लोग इनिशिएट लेते हैं विमेन को सपोर्ट करने के लिए एट द फर्स्ट इंस्टेंट। कोई व्यक्ति परेशान हो गया है और उसके बाद में वो अपनी परेशानी से उठ रहा है, उसके बाद में हम उसको सपोर्ट करने के लिए आए, तो वो मैटर नहीं करता है। जैसे ही यदि कोई विमेन ये फेस करती है कि उसे कुछ प्रॉब्लम है, उसे हेजिटेशन है, उसे डर है, उसे घबराहट है, तो वह प्रॉब्लम उस मोमेंट के ऊपर यदि सॉल्व होती है एट द फर्स्ट इंस्टेंट, तब हमारे इस वेबिनार की सार्थकता रहेगी, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि जब हम बात करते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट ही क्यों, जैसा कि बीच में कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे, कुछ बातें और भी आ रही थी बीच में। ये बातें यदि हम बात करें कि केवल 110 लोगों के बीच में यदि किसी विमेन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इतना प्रयास किया जा सकता है, तो यदि हम पूरे 140 करोड़ की बात करें तो ये सोच सकते हैं कि उसमें से 140 में से यदि हम उनको प्रॉपर यदि रेशियो के हिसाब से भी डिस्ट्रीब्यूट कर लें तो 65 करोड़ और 75 करोड़ की बात कर लें तो 75 करोड़ लोग लग जाते हैं उन 65 करोड़ को पीछे खींचने के लिए। तो हमें चाहिए कि वो जो डिस्ट्रैक्शन वाला पार्ट है वो यहाँ पर 110 में यदि हमें कंट्रोल करना है तो वो 110 पे कंट्रोल होकर ही वो 75 करोड़ तक जाएगा। पहली चीज ये आती होती। उसके बाद में जब हम बात करते हैं ओवरऑल सिनेरियो की, हाँ हमारे यहाँ पर बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स रही हैं, बहुत सारे विमेन्स लीडर रही हैं और उन्होंने इस कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, यदि हम एंशियंट इंडिया की बात करें, एंशियंट इंडियन की यदि मैं बात कर रहा हूँ, यानी मतलब हम पुरातत्व काल की भी बात करें, पुरातत्व नहीं बोलना चाहिए, पौराणिक काल की भी बात करें, तो वहां पर विमेन एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा रोल रहा है। जब भी हम नारी शक्ति की बात करते हैं तो राधा कृष्ण से शुरू होता है तो वहां पर भी विमेन पहले है, और यदि हम सीताराम की बात करते हैं तो वहां पर पहले है। यदि हम भारत के राजनीतिक स्थिति की बात करें तो रामायण काल से ये रहा है कि केकई भी यदि गई है तो वो दशरथ के साथ में युद्ध करने के लिए गई है, वहां से विमेन एम्पावरमेंट स्टार्ट हो जाता है। यदि हम बात करें कि महाभारत काल की, तो वहां पर भी विमेन का जो रोल रहा है इन दैट पर्टिकुलर एरा, दैट इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट ओवर देयर। और यदि हम रिसेंट पास्ट की बात करें, यदि हम बात करें मुगल कालीन इतिहास में भी, जहाँ पर विमेन्स को शायद से सबसे ज्यादा सप्रेस किया गया था, तो वहां पर भी हमें नूरजहां जैसी और जहांआरा जैसी महिलाएं मिली हैं। उसके बाद में भी यदि देखा जाए तो विमेन लीड बहुत ज्यादा रही है। अहिल्याबाई होलकर, यदि हम इंदौर की पहचान की बात करें, और उन्होंने जिस तरीके से इस देश के धार्मिक स्थिति को चेंज करा है, इंदौर में रहते हुए यदि आप रामेश्वरम में ही जाएंगे तो वहां पर आपको अहिल्या माता का द्वारा किया गया विकास कार्य मिल जाएगा, और यदि हम बद्रीनाथ केदारनाथ भी जाते हैं तो वहां पर अहिल्या माता के द्वारा किया गया कार्य, यानी फ्रॉम सदर्न पास टू द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट, हर जगह उनका किया हुआ कार्य, दैट इज व्हाट अ पर्टिकुलर वीमेन इफ डिसाइडेड कैन डू। तो यदि किसी भी क्षेत्र की बात करते हैं, आज के समय में जो फोकस है, यदि हम दुनिया में बात कर रहे हैं लीड करने की, तो दैट इज अबाउट लीडिंग इन इकोनॉमिक फ्रंट। और उसमें भी यदि हम इंडियन वीमेन का सक्सेस रेशो देखें तो दैट इज फार मच बेटर देन एज कंपेयर टू द मेल्स इन दैट पर्टिकुलर सोसाइटी। जितनी अपॉर्चुनिटी उन्हें दी जा रही है, जितना उनको एक्सपोजर दिया जा रहा है। What's your rate tonight? हाँ जी, तो ये काफी ज्यादा हमारे लिए एक पॉजिटिव सिनेरियो है। एंड इन वेरी नियर फ्यूचर, मेरा लैंड ले लो। एक्सक्यूज मी, इन्हें आप मीटिंग से बाहर कर दें ललित सर, राकेश सर। कर दिया बिल्कुल सर। तो व्हाट वी से दैट यदि हम हमारे बैच में यदि आज हम इस सिनेरियो कर रहे हैं और उसमें प्रतीक्षा दुबे और श्रेष्ठा गोयल जैसे स्पीकर हमारे बीच में हैं, तो डेफिनेटली दैट इज गोइंग अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर द इंडियन फ्यूचर। और यदि किसी का भी कोई क्वेश्चन हो, यदि वो पॉजिटिव वे में कोई क्वेश्चन करना चाहता हो, देन ही इज वेलकम। यदि हाँ केवल डिस्टर्ब करने के लिए यदि उसे कुछ क्वेश्चन करना है, तो सॉरी, दैट पर्सन विल बी रिमूव। ललित सर, क्वेश्चन आप ले लें प्लीज। जी सर। participants,
अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं हमारे गेस्ट से तो आप वेलकम हैं। जी मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम महिला उद्यमिता की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत सार्थक होगा यदि हम महिलाओं को प्रश्न पूछने का मौका दें, क्योंकि बहुत से ऐसे आपत्तिजनक तत्व मुझे दिख रहे हैं जिन्हें मेरे ख्याल से प्राथमिकता तो नहीं दिया जाना चाहिए प्रश्न पूछने की। तो क्यों ना महिलाओं से शुरुआत की जाए। जी 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 मैम। Good afternoon, ma'am. Participants. My question is, I have one question. Yes. Like, what I feel, still women are underpaid in the society. Okay. Like, the pay scale is still not equal. So, what are your views regarding this? Like, वेरी गुड क्वेश्चन हिमांशी, ये बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है एंड प्रैक्टिकली मैं आपको बताती हूँ। एक एचआर प्रोफेशनल होने के नाते होता ये है कि ये मैंने भी महसूस किया है, एचआर की प्रोसेस में इंटरव्यू के बाद एक नेगोशिएशन कॉल होता है। हमारी जितनी भी बातचीतें होती हैं सैलरी नेगोशिएशन को लेकर, उसमें मैंने अक्सर महसूस किया है कि जो फीमेल्स होती हैं they are very hesitant towards asking for more actually। तो उनको असहजता होती है अपनी एक पर्टिकुलर स्किल सेट के अगेंस्ट में किसी एक वैल्यू या एक नंबर को प्रपोज करने में कि मैं लेट्स से 50,000 रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे इस स्किल सेट एंड इतने एक्सपीरियंस के लिए। क्यों? क्योंकि इसके जैसा कि मैंने अपने अभी वेबिनार के दौरान भी कहा कि उनको ये लगता है कि हम यदि अंडर पेड है दैट्स ओके, बट मेरा समय पर घर जाना जरूरी है क्योंकि प्रश्न उठेगा। तो वो कहीं ना कहीं नोटिस पीरियड, ऑफिस का टाइमिंग, लीव्स, देन इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देती हैं। एंड इवन यदि कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जो उन्हें ज्यादा पे कर रही है तो भी वो उसको नेग्लेक्ट करते हैं जहां पर उन्हें सिक्योरिटी एंड सेफ्टी कंसर्न ज्यादा होता है। ये तो एक पहलू हो गया। अभी भी हम बात करते हैं कंपनी के परिदृश्य से, तो क्योंकि कंपनी ये ज्यादा आसान मानती है कि एक स्त्री को किसी एक काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर मल्टीटास्कर होने की वजह से 4 काम और करवा लेना, तो ये विमेन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रही हैं तो अपनी एक प्रॉपर रिसर्च करके जाएं कि इंडस्ट्री में या मार्केट में आपकी उस पोजीशन के लिए आपके एक्सपीरियंस के और स्किल सेट के अकॉर्डिंग क्या एक सैलरी पैकेज है। तो आपको कभी इन चीजों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैनेजमेंट भी जब आप अपने पॉइंट से वैलिडेट करेंगी अपने सेंटेंसेस को, अपने स्टेटमेंट्स को, तो डेफिनेटली आपकी बात को समझेगा और आपको वही वेतन उपलब्ध करवाया जाएगा जिसकी आप हकदार। thank you so much, ma'am. Thank you so much. ओके जी यदि किसी का पार्टिसिपेट का क्वेश्चन है तो प्लीज। जी नमस्कार, मैं प्रोफेसर उर्मिला शर्मा। जी मैम। आप हाँ जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? पा रहे हैं मैम। हाँ जी, मैं जो प्रोफेसर के साथ साथ एक सोशल थिंकर भी हूँ और फील्ड में जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, मैं मैडम ने जो अभी प्रश्न का उत्तर दिया उसको कोरिलेट करते हुए अपने कुछ व्यूज आपके सामने रखना चाहती हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यह है कि महिला को अपनी काबिलियत प्रूव करनी पड़ती है। अगर महिला और पुरुष दोनों एक पोस्ट के लिए जाते हैं, किसी भी पद पर यदि उनको नॉमिनेट किया जाता है, तो मैंने ये पाया है कि जो हमारे समाज की मानसिकता है उसकी मानसिकता यह है कि इस पद पर पुरुष ज्यादा कामयाब रहेगा, जबकि पुरुष को प्रूव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो पुरुष है इसलिए प्रूव्ड है कि ये इस काम को कर लेगा। महिला जो है, महिला लर्नड है, इंटेलेक्चुअल है, सब कुछ होते हुए भी उसको उस पद पर कार्य करते हुए हर पल प्रूव करना पड़ता है कि मैं यह कर लूंगी, मैं यह कर सकती हूँ। तो मैं ये मानती हूँ कि हमारी जो समाज की मानसिकता है, हमारी जो पुरुषों की मानसिकता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है और चाहे वो सरकारी सेक्टर है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में यह अधिक देखने को मिलता है। क्योंकि देखिए, अगर एक आईएएस अफसर क्रैक करती है अपने एग्जाम को, इंटरव्यू को, तो
उसको एक पुरुष के बराबर ही पावर मिलती है और उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन फिर भी हम यह देख पाते हैं कि महिला को वहां भी अपनी जो काबिलियत है वो प्रूव करनी पड़ती है। तो मेरा सजेशन यह है कि एक तो हमारी जो मानसिकता है उसमें बदलाव होना चाहिए। पॉलिसीज और जो हमारी संस्थान के जो नियम कानून है उनमें जो सिलेक्शन करने वाले लोग होते हैं उनमें पुरुषों की अधिकता होती है। तो जब तक पुरुष मानसिकता यह स्वीकार नहीं करेगी कि महिलाएं भी काबिल हैं और महिलाओं को कोई भी यदि कार्य दिया जाता है तो वो 100% अपनी काबिलियत को प्रूव करती है, तो उन पर एक संशय की जो दृष्टि बनी रहती है वो नहीं बनी रहनी चाहिए। दूसरी बात जो मैडम ने कही कि महिलाओं को यह रहता है कि वो लेट तक यदि रुकेंगी तो उन पर प्रश्न उठाया जाएगा। मैडम, अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो पुरुषों के भी सैलरी में फर्क होता है जो पद दिए जाते हैं, मैं ये बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन मैं केवल और केवल यह कह रही हूँ कि देखिए, अगर किसी एक पोस्ट पर पुरुष और महिला दोनों को नियुक्त किया जाता है तो वहां उनकी सैलरी का जो अंतर देखा जाता है, उस अंतर के बदलाव के लिए हमारे जो मैनेजमेंट है, हमारे जो संस्थान के चलाने वाले लोग हैं, उनको भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि महिला ने जिस पद पर आपने इनको नियुक्त किया है उसमें काबिलियत है, और वो केवल ये तुलना ना करें कि महिला और पुरुष जो हैं, केवल महिला है इसलिए उस पर संशय की दृष्टि नहीं रखी जाए। मैडम, मैं अपने पर्सनल व्यूज ये रखना चाहूंगी कि आज की महिला इससे नहीं घबराती है कि अगर मैं लेट हो जाऊंगी तो वो मेरे ऊपर संशय की दृष्टि से देखा जाएगा, क्योंकि महिला जो कार्य कर रही है वो बखूबी निभा रही है और अपनी भारतीय संस्कृति को धारण किए हुए है। मैं अपवादों की बात नहीं करती हूँ, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी भारतीय महिलाओं को जो सिद्धांत, जो नैतिक मूल्य और जो आध्यात्मिकता का मार्ग पैदा होते ही प्रदान कर देती है, वो उन पर चलते हुए अपने कार्य को करती हैं। तो मैं मेरी महिला समाज को ये संदेश देना चाहूंगी, मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि इस बात से कभी ना घबराएं कि हमारे ऊपर यदि हम लेट हुए तो संशय होगा। नहीं मैडम, केवल लेट होने से संशय नहीं, महिला की जो पूरा व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व को यदि व्यक्ति देखेगा तो कभी संशय नहीं हो पाएगा। और कहने का तात्पर्य यह है कि महिला को खुद को पता होना चाहिए कि वो जो कर रही है वो सही है या गलत है। दुनिया की दृष्टि से अपने आप को ना देखे, महिला केवल और केवल अपनी दृष्टि से अपने आप को देखते हुए, भारतीय संस्कृति को धारण करते हुए अपने राष्ट्र के विकास में 4 चांद लगाए। मैं इन्हीं के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। मैम, मैं आपकी बात को मैम काउंटर करना चाहूंगा, पर मेरे को ना मीटिंग से निकाल दिया जाएगा, इसलिए मैं काउंटर नहीं कर सकता। जी, और कोई पार्टिसिपेट जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा हो, अपनी बात रखना चाह रहा हो विद डिग्निटी के साथ? ओके, now then I request Dr. Anil Sharma sir to please give vote of thanks. Anil sir. अनिल सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है सर? जी सर, जी हेलो, सर, जी सर। थैंक यू सो मच ललित सर, and thank you so much for all this. I, Dr. Anil Sharma from Sri Vaishnav College of Arts and Commerce, Indore. Today's webinar topic is role of women entrepreneurs in shaping the Indian economy, whose keynote speaker are Ms. Pratiksha Dubey and Mrs. Shrestha Goyal. Today, through this webinar, we know about the importance of women in the economy. I am very grateful for your invaluable contribution, and I hope
that we will always get your support in the future as well. Thank you so much. I would also like thank to management and program organizer and convener, Principal Sri Vaishnav College of Arts and Commerce, Dr. Paritosh Awasthi sir, who provide permission and guidance for this program. And I would also like to thank Coordinator Professor Vivoreran, Committee Convener Dr. Manish Dubey, Organizing Committee Dr. Lalit Chauhan, Dr. Vandana Mishra, Dr. Priyanka Jain, Dr. Gurmeet Singh Bhatia, Technical Committee Professor Rajesh Sethi, Dr. Rakesh Upadhyay. And I would also like to thank all the participants who contribute directly and indirectly in the making this program successful. And I hope that I will always get your support. Thank you very much. Thank you so much. जी धन्यवाद सर। सभी पार्टिसिपेंट्स को फीडबैक लिंक व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दी जाएगी। कृपया कर आप फीडबैक फॉर्म जरूर भरें। थैंक यू वेरी मच। मनीष सर, राकेश सर। जी डॉक्टर ललित जी थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। राकेश सर। सर लिंक अपन क्लोज कर सकते। जी सर। जी।